वचन बोलने के लिए आया है। प्रभु का दास जॉन कुटी पास्टर, हालेलुया, जॉन कुटी अब्राहम विशाखापट्टनम से प्रभु का दास हम आपको स्वागत करते हैं आज का मीटिंग के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु की हालेलुया वाणी हमारे बीच में बोलने के लिए आगे 45 मिनट्स आपके पास समय है। हम आपको स्वागत करते हैं आज का संगति के लिए। हम कलिसिया पूरा मिलकर हाथ उठाकर प्रभु की हालेलुया दास को जय जय हालेलुया स्वागत करेंगे, हाथ उठाकर स्वागत करेंगे। हालेलुया, प्रभु का दास हम आपको धन्यवाद करते हैं। आगे का समय आपको देते हैं। हालेलुया। Praise the Lord. आमीन। जय मसीह। केकामो। केका। ओके। परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। आदरणीय परमेश्वर की दास पास्टर शिबू, उनके परिवार और प्रभु की शरणों पर बैठे हुए सारे विश्वासीगण, माता पिता, भाई बहनों के लिए मेरी प्रभु सलाम। प्रभु भिन्न भिन्न जगह में पिछले दिनों में हमें संभाल के रखा। आने वाला विपत्तियों से, महामारियों से प्रभु ने हमें बचा के परमेश्वर के चरणों पर उनको आराधना करने के लिए हमें तंदुरुस्ती के साथ ले आया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आज थोड़ी देर की मगन के लिए परमेश्वर की वजन से एक दुआएं पद पढ़कर कुछ बातों को आपको बताते हुए मैं समाप्त करना चाहता हूँ। 68वां भजन संगीत उसका 7 और 8वां पद पढ़िएगा। साम नंबर 68 वर्स 7 and 8। भजन को कोई पढ़ के देगा। 68वां भजन संगीत 7 और 8वां पद। हे परमेश्वर, जब तू अपनी प्रजा के आगे आगे चलता था, जब तू निर्जल भूमि के सेना समेत चला, तब पृथ्वी कांप उठी और आकाश भी परमेश्वर के सामने टपकने लगा। उधर बस परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। आज रात के समय आप लोगों के बीच में बताने के लिए प्रभु ने दिया हुआ इस वचन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। भजन संगीत 66वां अध्याय की 7 और 8वां पद में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने अपनी प्रजा के आगे आगे चला था। परमेश्वर अपने प्रजा की आगे आगे चलने से क्या होगा, किस लिए चलाया, ये सब बातों को देख के मैं समाप्त करना चाहता हूं प्रभु के नाम की स्तुति को। अर्थात परमेश्वर अपनी प्रजा की आगे आगे चलने से क्या लाभ होगा, किस लिए चलाया, और परमेश्वर अपने प्रजा की आगे आगे चलने से क्या लाभ होगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। निर्गमन की पुस्तक 13वां अध्याय 21वां पद पढ़ने से हम पाया जाते हैं कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा की आगे आगे इसलिए चला, उसको रास्ता दिखाने के लिए। निर्गमन की पुस्तक 13वां अध्याय 21वां पद में जब आएगा, वहां पर हम पाया जाते हैं कि परमेश्वर ने अपने प्रजा की आगे आगे इसलिए चला, उनको रास्ता दिखाने के लिए, क्योंकि जिस रास्ता से वो चल रहा है उस रास्ता से कभी भी नहीं चला। इस्राएल से निकल कर आने वाला इस्राएलियों के लिए जो रास्ता वो चलने लगा है, वो रास्ता से कभी चला नहीं। वो रास्ता कैसे है, कैसे रास्ता है करके उनको नहीं मालूम है। तब परमेश्वर ने कहते हैं कि मैं रात और दिन आपके आगे आगे चलेंगे। केवल इतना ही नहीं, पद थोड़ा पढ़िएगा। निर्गमन की पुस्तक 13वां अध्याय 21वां पद। निर्गमन का 13वां अध्याय
21वां पद। और यहोवा ने उन दिनों के मार्ग दिखाने के लिए मेघ की कम्बे में और रात को उजाला देने के लिए आग की कम्बे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अपने प्रजा की आगे आगे इसलिए चला करता था कि उनको रास्ता दिखाने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि वो रास्ता से चल रहा है, उस रास्ता से कभी गया नहीं। और केवल इतना ही नहीं, वहां पर लिखा है दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ की कम्बे में और रात को उजाला देने के लिए आग की कम्बे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि परमेश्वर हमारे आगे आगे चलते हैं तो जिस रास्ता से हम कभी भी नहीं चला, उस रास्ता से प्रभु हमें सही सलाम से चलाएगा। खास करके अभी जो रास्ता हम चल रहा है, ये रास्ता बहुत कठिनाई की है। हाँ, कभी भी हम इसी रास्ता में नहीं गुजरा है, लेकिन हम अकेला नहीं है। हमें दिन और रात को चलाने वाला एक परमेश्वर यदि हमारी आगे है तो हमको डरने का बात नहीं है। वो हमें रास्ता दिखा देगा कि किस रास्ता पर हम जाना है। निर्गमन की पुस्तक में हम ऐसा पढ़ता है, रास्ता दिखाने के लिए परमेश्वर ने उसकी प्रजा की आगे आगे चला था। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर व्यवस्था विवरण की पुस्तक पहली अध्याय 30 से लेके 33 तक पढ़ने से फिर से हम पाया जाते हैं परमेश्वर ने अपनी प्रजा की आगे आगे चलने से क्या होगा, कैसे चला है। देखा है कि दिन में मेघ की कम्बे में, रात को आग की कम्बे में होकर उसके आगे आगे चला। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां पर डेरा करना है उस रास्ता समय समय पर उनको बताते हुए, डेरा करने का रास्ता दिखाते हुए एक नायक के तौर पर परमेश्वर अपने प्रजा की आगे आगे चलते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, नया नियम कलीसिया में भी कलीसिया के आगे यदि परमेश्वर है तो जिस रास्ता पर हम चलना है उस रास्ता प्रभु हमें दिखाएगा। जीवन में कष्ट और दुख आने के समय हम ऐसा विश्वास करते हैं ये मुश्किल की घड़ी है कि हम आगे कैसे जाएंगे, लेकिन चिंता मत करो। यदि परमेश्वर हमारी आगे है तो रात क्यों ना हो या दिन क्यों ना हो, परमेश्वर कहते हैं रात को उजाला देने के लिए और दिन को उजाला देने के लिए परमेश्वर व्यवस्था करके ही हमें निकाला गया है। मिस्रईम से इस्राएली लोगों को बुलाकर लाने से पहले ही परमेश्वर ने उनको चलने का रास्ता बना लिया। उस जिस रास्ता से वो जा रहा है वो अकेला जाएगा तो रास्ता में फिसल जाएगा, रास्ता में पड़क जाएगा। लेकिन प्रभु ने कहते हैं कि तू अकेला नहीं, तू तुम्हारे आगे आगे
मैं चले रहूंगा म्यूट क्यों कर रहा है और तुम्हारे जीवन में आने वाला रहने दो। सब जीवन की कठिनाई में मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। ये इस्राएल की इतिहास बताते हुए मैं लंबा नहीं खींचना चाहते हैं कि पहली बातें, परमेश्वर यदि हमारी आगे जाएगा तो हमें रास्ता दिखा देगा, डेरा करने का जगह समय समय पर हमें बताते देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम चिंता में होते हैं कि कहां डेरा करेंगे, ये प्रभु ने मेरे लिए नियुक्त किया हुआ जगह है कि नहीं। यदि प्रभु हमारी आज्ञा है तो जहां प्रभु हमको डेरा करने के लिए कहते हैं उसी जगह पर डेरा करेगा तो हो सकते है कि मानसिक दृष्टि में वो जगह हमारी स्थान होगा, लेकिन यदि प्रभु तुमको डेरा करने के लिए कहा है तो चाहे मरिस्तान क्यों ना हो, मरिस्तान में भी हमें पालन पोषण करने के लिए व्यवस्था करने के बाद ही परमेश्वर कहते हैं कि फलाना जगह पर तुम डेरा करो। इस्राएल की यात्रा में कई जगह में उसने तंबू को लेके बार बार जहां प्रभु कहते थे वहां डेरा करते थे, लेकिन कोई भी जगह में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मानसिक तौर पर कुछ कमी कट्टी होने से जरूर उसने कुटकुड़ापन तो किया है, लेकिन याद रखो परमेश्वर ने बुलाने से पहले मरिस्तान से सबर करने के लिए सब कुछ व्यवस्था करके ही बुला के निकल गया है। निकलो करके जाने से कहने से पहले परमेश्वर ने सब कुछ व्यवस्था किया है। अविशिष्ट कारण जरूर उन लोग कुटकुड़ापन तो किया है, लेकिन परमेश्वर ने स्वर्ग की कबाड़ खोलकर उनको खाने के लिए मन्ना दिया, पत्थर को तोड़कर उनको पीने के लिए पानी दिया, आकाश की दरवाजों को खोल के उनको खाने के लिए मांस की बंदोबस्त किया। मैं कहने की मतलब यही है कि हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें भी बुलाने से पहले ही हमारी मरिस्तान की जिंदगी के लिए जो कुछ चाहिए व्यवस्था करके हमें दुनिया की उत्पत्ति से पहले हमें बुलाया गया है। इफिसियों की पत्रिका में जब हम आएगा वहां पर हम पाया जाते हैं, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि दुनिया की उत्पत्ति से पहले प्रभु ने हमें उनमें चुन लिया है। क्यों? परमेश्वर की वचन में इफिसियों की पत्रिका पहली अध्याय उसकी तीसरी पद में लिखा है कि हम उनकी सामने निर्दोष, पवित्र और निष्कलंक रहने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि प्रभु हमें दुनिया की उत्पत्ति से पहले बुलाया गया है तो प्रभु ने इस मरिस्तान की सबर में जो कुछ हमें चाहिए सब कुछ व्यवस्था किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, समय समय पर डेरा करने का जगह भी वो हमें बताते हैं। हमारा मरिस्तान की सफर में, सियोन देश की ओर की सफर में कई जगह पर हमारी जिंदगी में डेरा करना पड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। खास करके परमेश्वर की सेवकाई में लगे रहने वाले, हालेलुया, जहां पर प्रभु कहते हैं वहां हालेलुया परमेश्वर की योजना के अनुसार हम डेरा करेगा तो परमेश्वर जैसे कहते हैं उस जगह पर डेरा करेगा तो मानसिक तौर पर हो सकते है कि उस जगह मरिस्तान होंगे, लेकिन मरिस्तान में भी प्रभु को हालेलुया हालेलुया सोता खोलने में प्रभु सर्वशक्तिमान है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर हम पाया जाते हैं कि प्रभु आगे जाने से क्या लाभ होगा और किस लिए गया है। नंबर 1, डेरा करने का जगह दिखाने के लिए
और आगे जाने का रास्ता दिखाने के लिए प्रभु हमारी आगे आगे चलना। दूसरी बातों को हम देखेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक 24वां अध्याय उसका 6 और 7वां पद में जब हम आएगा, एक बात को हम देखेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक 24वां अध्याय 6 और 7 पद में हम इसलिए हम पढ़ते हैं कि अब्राहम उनकी दास को कहते हैं कि तुम मेरे स्वदेश में जाके मेरे कुटुंब से एक कन्या को लेके आना है, मेरा बेटा इसहाक के लिए। इसहाक, अब्राहम कहते हैं कि तुम इन जातियों के बीच में से मेरे बेटा को, एक कन्या को नहीं लेना है, बल्कि तुम जाके मेरे कुटुंब से, मेरे निज जाति के लोगों में से एक कन्या को लाके इसहाक को देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब हम ये कहते हैं, पढ़ते हैं, अब्राहम की दास जो इलियासर ने प्रार्थना करके निकल गया, परमेश्वर ने उनके साथ रहा। 24वां अध्याय उसका 27वां पद पढ़ने से हम पाया जाते हैं। 27 पद थोड़ा पढ़िएगा। उत्पत्ति का पुस्तक 24वां अध्याय उसका 27वां पद। धन्य है मेरे स्वामी। पढ़िए। ओके। धन्य है मेरे स्वामी इब्राहिम का परमेश्वर यहोवा कि उसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा दिया, मुझको मेरे स्वामी भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया। उसके साथ उसका 48 पद पढ़िएगा। 48 फिर मैंने सिर झुकाकर यहोवा का दंडवत किया और अपने स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, क्योंकि उसने मुझे ठीक मार्ग से पहुंचाया कि मैं अपने स्वामी के पुत्र के लिए उसकी भतीजी को ले जाऊं। आमीन। ये इतिहास या ये बातें हम सबको जानने के कारण मैं ज्यादा उसके बारे में विवरण नहीं करना चाहते हैं कि परमेश्वर यदि हमारी आगे जाएगा तो एक अच्छा चुनाव करने के लिए सहायता करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इलियासर को प्रभु ने सहायता किया, उनके आगे आगे गया और अपनी स्वामी का बेटा इसहाक के लिए कन्या सही से रीति से चुनने में परमेश्वर उनके आगे आगे चला था। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हमारी जीवन में भी हम कई बातों को चुन लेते हैं, हमारी चुनाव कई बार पराजित होते हैं। कारण इसलिए कि हमारा बुद्धि से और हमारा युक्ति के अनुसार हम चुनते हैं। हमारा बुद्धि और युक्ति के अनुसार जो चीज हम चुनते हैं वो हमारे जीवन में पराजित के कारण होते हैं। लेकिन परमेश्वर की अगुवाई से, परमेश्वर हमारी चुनाव की आगे जाकर परमेश्वर की इच्छा से हम चुनेगा तो चाहे शादी की बातें हो, चाहे घर की बातें हो, चाहे नौकरी की बातें हो, अपना व्यक्तित्व जीवन की कोई भी बातों की चुनाव की समय जब आएगा, परमेश्वर में यदि हमारी आगे जाएगा तो उस चुनाव हालेलुया सचमुच में हमारे जीवन में हालेलुया विजय की कारण होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि उत्पत्ति का पुस्तक 12वां अध्याय 9वां पद में अब्राहम की भाई की पुत्र जो लूत ने एक चुनाव अपनी दृष्टि से किया। उसने दृष्टि उठाकर देखा है सोदोम गोमोरा हरी भरी थे, गाय बकरियों को चराने में अच्छे थे, एथन फाटिका की समान थे। अपनी आंखों से देखने से
एकदम भलाई भलाई लगा, हरी भरी लगा, लेकिन अपनी बुद्धि से उसने चुनाव किया है। लेकिन लूत जाने के बाद अब्राहम ने सिर झुकाकर अपनी तंबू के पास बैठा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य की हृदय में जरूर सचमुच में उनकी जीवन में दुख तो होगा, अब तक साथ चलाया हुआ उनकी भाई चला गया, और दूसरी बात है अच्छे जगह उसने चुन लिया है, और अब क्या करेगा करके सोचकर तंबू के सामने सिर झुकाकर बैठा हुआ था। तब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का पुस्तक में, उनके सामने परमेश्वर की दूत उनके प्रकट हो गया। उनसे कहते हैं, हे अब्राहम, सिर उठा के तुम्हारी चारों की ओर देखो, जो देश तुम देखते हैं उस देश को मैं तुम्हें और तुम्हारी घराने वालों के लिए सदा सर्वदा के लिए देता हूं। प्रियो, जब अब्राहम ने सिर उठा के देखा, सिर्फ मरिस्तान को देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन लूत की चुनाव जो थे मानसिक मुक्ति और युक्ति से किया, उस देश को परमेश्वर ने स्वर्ग से अग्नि को वर्षा कर नाश किया है। लेकिन बहुत साल होने के बाद में भी अभी अब्राहम को दिया हुआ मरुस्थान अभी दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ देश है। देश तो एकदम छोटा है, हिंदुस्तान में केरल की उतना ही एक देश है। अभी जो अब्राहम चारों ओर सिर उठा के देखा हुआ, उस समय पर देखा हुआ स्थान तो बहुत थे, लेकिन उस देश उनके लिए नष्ट हो गया। अभी 2-3 राष्ट्रों के बना है, लेकिन जिस भाग उनकी हाथ में अभी है वो सबसे अच्छा देश है। परमेश्वर ने उनसे कहा, उस देश से दूध और मधु बहेगा। प्रियो, यदि परमेश्वर हमें देने वाला चीज मनुष्य की दृष्टि पर देखने से खराब तो लगेगा, लेकिन परमेश्वर दिया है तो बाद में वो आशीष होगा। प्रियो, हमारी चुनाव इन दिनों में हम फर्क के देखना है कि मैंने कई बातों को चुन लिया है, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार थे या नहीं। यदि चुनाव आपकी इच्छा से, युक्ति से, बुद्धि से किया है तो पराजित जरूर होगा, लेकिन परमेश्वर आगे जाके परमेश्वर की योजना से यदि आप चुन लिया है तो सचमुच में मनुष्यों की दृष्टि में देखने में इतने सुंदर नहीं होगा, लेकिन वो आशीष करेगा प्रभु के नाम की स्तुति को। हम देखते हैं हालेलुया, इब्रानियों की पत्रिका 11वां अध्याय उसके 24वां पद में जब हम आएगा, या हालेलुया पढ़िएगा, इब्रानियों की पत्रिका 11वां अध्याय 24वां पद 11:24। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की पुत्र कहलाने से इनकार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर हम देखते हैं कि दूसरा एक व्यक्ति का चुनाव, प्रेज़ द लॉर्ड, मलयालम में और थोड़ा क्लियर से लिखा है और हिंदी में भी अच्छा लिखा है। मूसा की चुनाव कई दुनिया की अच्छी अच्छी बातों को छोड़कर परमेश्वर की लोगों के साथ कट सगरने की बातें उसने सुन लिया है। प्रिय, वो साधारण व्यक्ति नहीं थे। भविष्य में राजस्थान में राजा होकर राज करने वाले थे। फरो की बेटा कहलाने का
एक व्यक्ति थे, लेकिन ये सारे बातों को छोड़कर परमेश्वर की वचन में कहते हैं कि मैं परमेश्वर की लोगों के साथ कट सगने की बातें चुन लिया है। प्रियो, उनकी चुनाव के कारण केवल उनका ही जीवन में नहीं, बल्कि अनेक लाखों इस्राएलियों के जीवन में आशीष की कारण हो गया। इन दिनों में हमारा जो चुनाव है, केवल हमारा व्यक्तित्व जीवन में नहीं, बल्कि कईयों के जीवन में आशीषित होने के लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना के साथ हालेलुया बिना गलती का चुनाव करने के लिए परमेश्वर हमारे आगे आगे जाने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर यदि हमारे आगे आगे जाएगा तो दूसरी आशीष की बातें गलती बिना अच्छी बातों को चुनने के लिए प्रभु हमें सहायता करेगा। पिछले दिनों में मैं विश्वास करता हूं कि हमारे जीवन में भी कई प्रकार की चुनाव करने के समय प्रभु हमारे साथ रहकर हमें अच्छे अंश को चुनने में प्रभु ने हमें सहायता किया। तीसरी बातों को हम पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 31वां अध्याय 3 और 8वां पद पढ़िएगा। ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 31 वर्स 3 and 8। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 31वां अध्याय 3 और 8वां पद पढ़िए। तेरे आगे पार जाने वाला तेरे परमेश्वर यहोवा ही है, वह उन जातियों को तेरे सामने से नष्ट करेगा। तू उनके देश का परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर इसलिए तेरे आगे चलते हैं, तुम्हारा देश जो तुम्हारी पूर्वज अब्राहम को जो मैंने वायदा करके दिया वो देश, अभी जो तुम कब्जा करने जा रहा है उस देश जातियों की अधीनता में है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन बातों को हम सब जानते हैं कि इस्राएली लोग करीब 400 साल मिस्र में गुलामी होकर रह गया। परमेश्वर ने उनको वहां से छुड़ाया। अपने स्वदेश लौटने के समय पर परमेश्वर ने कहते हैं कि मैं तेरी आगे इसलिए जा रहे हैं, जो देश तुम कब्जा करने जा रहा है उस देश को जातियों ने कब्जा करके रखा है। उसका 8वां पद पढ़िएगा। और तेरे आगे आगे चलने वाले यहोवा है, वह तेरा संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डरो। परमेश्वर की वचन कहते हैं कि तुम्हारे आगे जाने वाला परमेश्वर कभी ना धोखा देगा। वो कहते हैं मत डरो, तुम्हारे आगे जो है, जो देश तुम कब्जा करने जा रहा है, वो बलवंत 7 जातियों ने कब्जा करके रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहते हैं तू चिंता मत करो, तेरे आगे मैं हूं, जातियों को निकाल कर देश तुम्हें देने के लिए मैं तुम्हारी आगे आगे चलता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी विश्वास की जिंदगी में कई बार हमें जो मिलने वाली आशीषें कईयों ने कब्जा करके रखा है, आर्थिक, आत्मिक, शारीरिक लाभ को कई बार हमें नहीं मिलने के लिए हमसे बलवंत जातियों ने उसको कब्जा करके रखा है। लेकिन उनसे लड़ने के लिए हमारा ताकत से नहीं होगा। प्रभु कहते हैं कि मैं तेरे आगे जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। वो जातियों ने कब्जा करके रखा है, वो जाति साधारण जाति, तुम्हें बलवंत शक्ति तौर पर है, हालेलुया, शारीरिक तौर पर वो तुमसे
बहुत बड़ा हालेलुया जाति लोग तुमसे उनसे लड़ने के लिए तुमसे नहीं होगा। परमेश्वर कहते हैं मत डरो, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। प्रियो, केवल इस्राएलियों के नहीं बल्कि खून की ओर से छुटकारा पाया हुआ परमेश्वर की कलीसिया से भी यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूं। मत्ती रचित समाचार 28वां अध्याय उसकी 20वां पद में प्रेरित प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, दुनिया की अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। प्रियो, ऐसा कहने वाला सिर्फ कहने वाला नहीं, ऐसा करने वाला कोई भी व्यक्ति दुनिया में नहीं। हो सकता है कि पति पत्नी मां बाप की संबंध केवल मृत्यु तक के, लेकिन प्रभु ने हमसे कहा है कि मैं दुनिया की अंत तक तेरे साथ रहूंगा। प्रिय भाई और बहनों, हालेलुया, हमारी इस मरिस्तान की यात्रा स्वर्ग की ओर देखते हुए स्वर्ग की ओर पहुंचने के लिए हमारी यात्रा में कई जातियों की हालेलुया हालेलुया बातें हमारे जीवन में आ जाएगा, लेकिन हम अकेला जाएगा तो जातियों ने हमें सत्यानाश करेगा। लेकिन याद रखो कि हमें अकेला नहीं है। हमारे आगे कौन है? हमारे आगे दुनिया की उत्पत्ति से पहले हमें बुलाया गया, हमें निकाल कर लेके आया, हमें छुटकारा दिया हुआ, हमें चलाने वाला परमेश्वर की आगे आगे तो जातियों की कोई भी काम हम पर नहीं होगा। यदि तीसरी बात है, परमेश्वर में आगे जाने से तीसरी बात है, जातियों को निकाल कर वायदा किया हुआ देश हमें देने के लिए परमेश्वर हमारे आगे आगे जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हमें जो मिलने वाला था नाश होकर दूसरों ने अपने वश में रखा हुआ बातों को भी हमें वापस दिलाने के लिए परमेश्वर हमारे आगे आगे जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति का पुस्तक 13वां अध्याय 14वां से लेके 17वां पद को पढ़ने की समय हमें जानते हैं कि जो हमें नाश हुआ था, जो हमें खोया गया था, उसको लौटाने के लिए परमेश्वर हमारे आगे आगे जाना है। प्रियो, इन दिनों में कई बातों को, आत्मिक वरदानों को, आत्मिक अनुग्रहों को, हालेलुया, आर्थिक आशीषों को कई जन हो सकते हैं कि आपको खोया गया है, जातियों ने आपसे खींच लिया होगा, अपने वश में रखा होगा, लेकिन चिंता मत करो, देने वाला, वापस लौटाने वाला एक परमेश्वर को हम आराधना करते हैं। वो केवल एक परमेश्वर नहीं बल्कि सर्वशक्तिमान एक ही मात्र परमेश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया गया है। उनसे कोई भी बातें असंभव नहीं है। हम कई बार सोचते हैं कि ये बातें संभव नहीं है, बल्कि मनुष्यों से कई बात असंभव है, लेकिन परमेश्वर के सामने कोई भी बातें असंभव नहीं है। सब कुछ संभव करने वाला परमेश्वर के साथ विश्वास के साथ आप अपने जीवन को समर्पण करें तो, विश्वास के साथ प्रार्थना करेगा तो आपकी आगे जाकर आपको वापस लौटाएगा करके वायदा किया हुआ परमेश्वर कहते, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी ना त्यागूंगा, मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
ये परमेश्वर की वायदा, 3 वायदा, ना छोड़ूंगा, हालेलुया, परमेश्वर की वचन। इसलिए मैंने मत्ती का इंजिल में पढ़ के बताया कि प्रभु ने कहा था कि मैं दुनिया की अंत तक तेरी साथ में रहूंगा। चौथी बातें हम देखेंगे, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 9 अध्याय उसकी 3 पद पढ़िएगा। ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 9 वर्स 3 पढ़िएगा। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 9 अध्याय उसका 3 पद पढ़िएगा। इसलिए आज तो यह जान ले कि जो तेरे आगे फसम करने वाली आग की नई पार जाने वाला है, वह तेरे परमेश्वर यहोवा है, और वह उनका सत्यानाश करेगा, और वह उनको तेरे सामने दबा देगा, और तू यहोवा के वचन के अनुसार उनको उस देश से निकाल कर शीघ्र ही नष्ट कर डालेगा। आमीन। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 9 अध्याय 3 पद में हमने देखा है कि चौथी आशीष, तुम्हारे आगे जाने वाला परमेश्वर, आग से भस्म करने वाला परमेश्वर तुम्हारे आगे चलते हैं। क्यों? किसको भस्म करने के लिए? किसको भस्म करने के लिए परमेश्वर आगे जा रहा है? उस सवाल के उत्तर देने के लिए परमेश्वर की वजह से कई आयत को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन समय की कमी के कारण मैं एक पद पढ़कर आगे जाना चाहता हूं। 9 अध्याय उसका 1 और 2 पद पढ़िएगा, जो अध्याय हमने पढ़ के सुना है। व्यवस्था विवरण के अध्याय, पहली अध्याय 9 अध्याय उसका 1 और 2 पद पढ़िएगा। ओके, हाँ पढ़िए। ओके। हे इस्राएल, 9 का 1-2 क्या नाम है? राजन पढ़ो राजन। हाँ 9 का 1। हाँ, आज तू यरदन पार इसलिए जाने वाला है कि ऐसी जातियों को जो तुझ से बड़ी और सामर्थी हैं, और ऐसे बड़े नगरों को जिनकी शहर पनाह आकाश से बातें करती हैं, अनाथ के वंश के लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, किसको भस्म करने के लिए प्रभु आगे आगे जाते हैं? नंबर 1, अनाथ के वंश के लोगों को जलाकर भस्म करने के लिए हमारा परमेश्वर आग की न्याय हमारे आगे आगे चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अनाथ के वंश के बारे में बताने के लिए वो, लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। प्रभु की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर की वचन हम पढ़ने के समय हमें भी जानते हैं कि कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी अनाथ के वंश की लोग की समान और असुर वंश के लोग और ऐसी कई अन्य जातियों ने हमें सत्यानाश करने के लिए व्यवस्था किया है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं सचमुच में दयालु, करुणामय, प्रेमी परमेश्वर हूं। लेकिन उस समय याद रखना है, परमेश्वर इब्रानियों की पत्र में कहते हैं कि मैं भस्म करने वाला आग, हालेलुया,
जलाकर भस्म करने वाला आग जो परमेश्वर है, यदि हमारी आगे जाएगा तो चाहे अनार्य वंश की लोग क्यों ना हो, चाहे असूर की वंश की लोग क्यों ना हो, और सीदोन की वंश की लोग क्यों ना हो, सबको प्रभु जलाकर भस्म करेगा। आर्थिक रीति से उसकी बातों को समझने का कोशिश कीजिएगा कि हम इस दुनिया में रहने के समय हमारी आत्मिकता को, हमारी विश्वास जीवन को नाश करने के लिए बड़े अनाक्य वंश की समान, असूर जातियों की समान, सीदोन की वंश की समान बड़े अधिकारी लोग हमें कई बार नाश करने का कोशिश किया है, लेकिन हमारी खूबी से नहीं, बल्कि हमारे आगे जो चलते हैं वो परमेश्वर कहते हैं कि मैं उन्हें जलाकर भस्म करने वाला परमेश्वर हूं। चौथी बात है, जातियों को जलाकर भस्म कर कर हमें स्थिर रखने के लिए परमेश्वर हमारी आगे जाना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ने से परमेश्वर अपनी प्रजा की आगे आगे चलते हैं। दूसरी शमूएल की पुस्तक 5वां अध्याय 23 और 24वां पद पढ़ने से हमें जानते हैं कि फिलिस्तियों की युद्ध में फिलिस्तियों को नाश करने के लिए, थोड़ा पढ़िएगा, दूसरी शमूएल की पुस्तक 5 अध्याय 23 और 24वां पद पढ़िएगा। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, तब उसने कहा, चढ़ाई न कर, उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर चापा मार। और जब तूत वृक्षों की पुंगियों में से सेना की चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब यह जानकर स्तुति करना कि यहोवा फिलिस्तियों की सेना को मारने को मेरे आगे अभी बता रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिस्तियों को, सेनाओं को मारने के लिए मेरा परमेश्वर आगे आगे बता रहा चलते। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, पांचों बातें परमेश्वर यदि हमारी आगे जाएगा तो फिलिस्तियों की सेनाओं को मारने के लिए परमेश्वर आगे आगे चलते हैं। परमेश्वर की वचन में आगे पढ़ने से फिर देखते हैं, परमेश्वर यदि हमारी आगे जाएगा तो जो दरवाजा बंद करके रखा है, प्रभु आगे जाएगा तो वो प्रभु ने खोल कर देगा। यशायाह नबी का पुस्तक 24वां अध्याय उसकी आखिरी पद, 45वां अध्याय 1 से लेके 4 तक,
दूसरी इतिहास की पुस्तक 36वां अध्याय उसकी आखिरी पद, यस्रा की पुस्तक पहली अध्याय उसकी पहली पद, इन पदों में हम एक बातों को देखते हैं कि एक राजा को, कुछ नाम करके एक राजा है, उनके लिए प्रभु ने एक रास्ता खोल कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्यों ने उसको बंद करके रखा था। एक बात को हम याद रखें, यिर्मयाह नबी का पुस्तक 27वां अध्याय उसका 5वां पद में जब हम आएगा, यिर्मयाह नबी का पुस्तक 27वां अध्याय उसको 5वां पद में जब हम आएगा, वहां पर एक अच्छी बातों को हम पाया जाते हैं कि परमेश्वर खुद कहते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया है। अपने थोड़ा अपने पढ़िएगा। अपने अपने स्वामी से यूं कहो कि पृथ्वी को और पृथ्वी पर के मनुष्यों पर पशुओं को अपनी बड़ी शक्ति और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मैंने जिस को मैं चाहता हूं उसी को मैं उन्हें दिया करता हूं। हम जानते हैं कि ये सारे पृथ्वी होगा का है, लेकिन समय समय पर पृथ्वी और पृथ्वी की सारी वस्तुओं जिसको वो देना चाहते हैं देते हैं। यहां पर हम पाया जाते हैं कि बाबिलोन की प्रथम राजा नबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने पृथ्वी और पृथ्वी का सारे वस्तुएं दिया गया। ठीक है, वहां पर वही हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने पृथ्वी और पृथ्वी की सारी वस्तुओं परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को दिया है, लेकिन मिलने के बाद में भी नबूकदनेस्सर ने परमेश्वर को महिमा नहीं किया। उसने कहा यह सब मेरा नाम की महिमा के लिए मैंने बनाया है करके परमेश्वर के नाम की महिमा करने की जगह में अपने आप को बड़ाई किया। लेकिन परमेश्वर ने ये सब बातें उनसे उठाकर उसी राज्य का दूसरा एक जाति राजा क्रूस को दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने क्या किया है हम देखेंगे। दूसरी इतिहास की पुस्तक 36वां अध्याय उसके आखिरी पद को हम पढ़ेंगे। सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 36 वर्स लास्ट वर्स को पढ़िएगा। फारस का राजा क्रूसु कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी पर का राज्य मुझे दिया है। पृथ्वी पर की राज्य मुझे दिया है। और पहले किसको दिया था? नबूकदनेस्सर को दिया था। पृथ्वी और पृथ्वी की सारे वस्तुओं राज्य परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को दिया था। नबूकदनेस्सर परमेश्वर की महिमा नहीं किया है, लेकिन कुछ साल के बाद फिर एक राजा करते हैं, स्वर्ग के परमेश्वर पृथ्वी की सारे राज्य मुझे दिया गया है। और उसने क्या किया है पढ़िएगा। और उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि यरूशलेम जो यहूदा में है उसमें मेरा एक भवन बनवा, इसलिए है उसके प्रजा के सब लोगों तुम में से जो कोई चाहे कि उसका परमेश्वर यहोवा उसके साथ रहे तो वह रवाना हो जाए। बस देखा है क्रूस जो राजा है क्या कहते हैं, मैं
यरूशलेम की परमेश्वर को एक मंदिर बनाना चाहते हैं। उस मंदिर को कौन नाश किया था? नबूकदनेस्सर राजा की ओर से नाश किया हुआ मंदिर और शगरपनाह आदि वस्तुओं को बनाने में क्रूस राजा को जब परमेश्वर ने पृथ्वी की सारे राज्य उनके हाथ में दिया गया है, तब उसने तुरंत कहा, मैं यरूशलेम की परमेश्वर को एक मंदिर बनाना चाहते हैं प्रियो। लेकिन कई रुकावटें, वहां प्रवेश करने के लिए रुकावटें। क्या रुकावटें? बाबिलोन की राजा नबूकदनेस्सर ने पीतल और लोगों से बाबिलोन के अंदर प्रवेश ना कर पाएगा, बंद करके रखा पड़ेगा। यशायाह नबी का पुस्तक 45 अध्याय 1 से लेके थोड़ा पढ़िएगा। यशायाह नबी का पुस्तक चैप्टर 45 वर्स 1 to 3। यशायाह नबी 45। ओके। यहोवा अपने अभिषिक्त क्रूस के विषय यो कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इस्राएल इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं। उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वह फाटक बंद ना किए जाए। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पित्तल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हमने देखा है, इसका इतिहास बताने के लिए मेरे पास समय नहीं है। नबूकदनेस्सर राजा ने बनाकर या बंद करके रखा है, साधारण वस्तुओं से नहीं, बल्कि क्या चीज है? पीतल की कबाड़ों और लोगों की हालेलुया कबाड़ों को बंद करके रखा है ताकि कोई अंदर प्रवेश न करे। लेकिन जिसको प्रभु ने नाम लेके पुकारा है, जिसके दाहिने हाथ को प्रभु ने पकड़ाया, जिसने परमेश्वर की अभिषिक्त करके बुलाया गया है, यदि परमेश्वर उनकी आगे चलेगा तो चाहे शत्रु जितना भी शक्तिशाली वस्तुओं से बंद करके रखे तो भी परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं? मैं आगे आगे चलूंगा समय आए और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल की कबाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोगों की बाड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। प्रियो, यदि परमेश्वर हमारे आगे आगे जाएगा तो समय आए शत्रु हमारे लिए बंद करके रखा हुआ शक्तिशाली दरवाजों को प्रभु तोड़ कर देगा। मैं मेरा वचन को यहां पर समाप्त करता हूं। प्रेरितों का प्रकाशित वाक्य में 3 अध्याय में हम ऐसा पढ़ते, मैंने तुम्हारे सामने एक दरवाजा खोल के रखा है, कोई उसको बंद नहीं कर सकेगा। प्रियो, हालेलुया, हमारी आत्मिक जीवन की आर्थिक आशीषों को, हालेलुया, हमारी पीढ़ियों का आशीषों को, हालेलुया 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 रुकावट डाल के जो हालेलुया कमरा, हालेलुया जो दरवाजा हालेलुया शैतान ने बंद करके रखा है, तो यदि परमेश्वर हमारी आगे आगे जाएगा तो कोई भी वस्तु ऐसा ना हो
कि प्रभु के सामने ना खोले। Amen. प्रेज़ द लॉर्ड। सब शैतान की कामों को तोड़कर हमें Amen. एक विशाल अनुभव में लाने के लिए इन दिनों में इस वचन की सुनने के कारण Amen. प्रभु हम सबको आशीष देने के लिए मेरा वाक्यों से मैं समाप्त करता हूं। प्रभु हम सबको आशीष करें। समय दिया हुआ परमेश्वर की दास और उसका परिवार के लिए धन्यवाद करता हूं, और आप हमारे लिए भी प्रार्थना में याद रखो। प्रभु हम सबको आशीष करें। थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आया, हमारे लिए श्रेष्ठ वचन को आपने बताया, प्रभु की वाणी को सुनाया। प्रभु आपको आशीष दे, आपके द्वारा दिया हुआ वचन के द्वारा हम तृप्त थे। परमेश्वर हमारे आगे आगे चलते हर एक फाटकों को हमारे लिए खोलकर आगे का जिंदगी हालेलुया अनंत काल तक पाने तक हम लोग परमेश्वर की रास्ते पे चलने के लिए आपने अगुवाई किया। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, आपका बच्चों को ऊपर दया करे, आपकी मिनिस्ट्री के ऊपर दया करे। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं। अभी प्रभु का दास ओम प्रकाश पास्टर जी पास्टर के लिए प्रार्थना करेंगे।